नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सैनी अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की आपको जानकारी देने वाला हूं, जो शिक्षा की नगरी कोटा में स्थित है। अब मैं लोकेशन की बात करूं कॉलोनी, तो कॉलोनी की लोकेशन है जो कोटा से बूंदी होता हुआ जयपुर हाईवे निकल रहा है। उस मेन हाईवे के ऊपर अपनी कॉलोनी है। कोटा के अंदर कुन्हाड़ी को सब लोग जानते हैं। कुन्हाड़ी से यदि मैं बात करूँ कुल्हाड़ी बात करूँ या त्रिकुटा मंदिर से बात करूँ तो मात्र 3 या 4 मिनट का रास्ता है वहाँ से। तो ऑन हाईवे पे अपना प्रोजेक्ट है, फुली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। दोस्तों, लीगलिटी की मैं यदि बात करूँ तो यूआईटी और रेरा से अपना प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। दूसरी मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट बैंकों से एपीएफ प्रोजेक्ट है। आजकल गवर्नमेंट एम्प्लॉई या जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके साथ में होता क्या है कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता है, तो अपन लोग क्या है कि लोन से अपना काम करवाना चाहते हैं। तो वहाँ दोस्तों ऐसी कॉलोनी है जहाँ आपको लोन की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। तो ये मानो कि आप बजट की मैं बात करूँ तो 4 से 5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, बाकी का लोन हो जाएगा और आराम से वहाँ पे एक रेजिडेंशियल प्लॉट ले सकते हैं। कॉलोनी के अंदर यदि मैं फैसिलिटी की बात करूँ तो दोस्तों पूरी रेजिडेंशियल कॉलोनी है और हमने रेजिडेंस जो परिवार रहने के लिए जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है परिवार को, उनको मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल करी है जो एक परिवार को वहाँ पे चाहिए। जैसे कि मैं बात करूँ तो दोस्तों गेटेड कॉलोनी है। गेटेड कॉलोनी के अंदर चारों तरफ के अपन ने 6-6 फीट की बाउंड्री दी है, 3 फीट की तार बाउंड्री है। दूसरा मैं यदि बात करूँ तो वहाँ पे सिंगल गेट एंट्री है। तो गेट के ऊपर गार्ड, सीसीटीवी कैमरा और बूम बैरियर की फैसिलिटी 24 घंटे अवेलेबल रहेगी। अंदर की यदि मैं बात करूं तो पानी की लाइन वहाँ पे आज की तारीख में रनिंग है, सीवरेज रनिंग है, पार्क, मंदिर, कम्युनिटी हॉल वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। दूसरी मैं यदि आपको बात करूँ वहाँ पे कॉलोनी के आसपास में, तो अपने कॉलोनी के जस्ट सामने हर्बल पार्क है, जो स्नेक पार्क में डेवलप हो रहा है, वो अपने कॉलोनी के जस्ट सामने है। और दोस्तों कॉलोनी के पास में यदि एजुकेशन की मैं बात करूं तो गुरु नानक इंग्लिश मीडियम स्कूल अपने से मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और सेंट जॉन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो मात्र 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। दूसरा मैं यदि अगर मेडिकल फैसिलिटी की बात करूं तो अपने कॉलोनी से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे लव कुश नर्सिंग होम जो मेडिकल हॉस्पिटल है वो वहाँ पे अवेलेबल है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन की यदि मैं बात करूं तो अपनी कॉलोनी के मैन जस्ट सामने से बस टेम्पो वगैरह अवेलेबल है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की आपको बढ़िया सुविधा मिल जाएगी। दूसरा यदि मैं अट्रैक्शन पॉइंट की वहाँ पे बात करूँ तो जैसे कि जो अपना कोटा के अंदर नया प्रस्तावित एयरपोर्ट है वो भी मात्र वहाँ से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप एक बार उस प्रोजेक्ट की मैं आपको लाइव विजिट कराऊंगा, वो भी आप विजिट करें और एक बार मौके पे प्रोजेक्ट की जरूर विजिट करें, जिससे कि आपको अनुमान हो जाए कि हम जो वीडियो में आपको चीज़ दिखा रहे हैं वो मौके पे वहाँ है या नहीं है। बाकी की बातें अपन फेस टू फेस मिलके करेंगे। जो नीचे क्लिप में मेरे नंबर दिए हुए हैं उस पर आप कॉल करके मेरे से बात करें, और जो आपको जानकारी चाहिए कॉलोनी के बारे में और भी कुछ अलग जानकारी चाहिए या कोटा का जो यूआईटी का प्लान है उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप मेरे से वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कॉलोनी की ओर। ऑफिस जो मेरा है मैनाल रेजिडेंसी के सामने है, बिल्कुल जो बूंदी रोड के ऑन बूंदी हाईवे पे है। यहाँ से कॉलोनी तक मैं आपको लाइव विजिट करवाऊंगा दोस्तों। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और चले आएं। दोस्तों ये अपना ऑफिस है वीआरबी ग्रुप के नाम से, ऑन बूंदी हाईवे पे अपना ऑफिस है। दोस्तों ऑफिस लोकेशन की यदि मैं बात करूं तो अपना ऑफिस मेन बूंदी हाईवे पे है। ये हाईवे आप रन करता देख रहे हैं, ये बूंदी हाईवे है। यहाँ से लेफ्ट साइड के अंदर ये वाला जो रोड जा रहा है ये कोटा सिटी के अंदर रोड जा रहा है। नयापुरा बस स्टैंड हो गया, कुनाड़ी हो गया, उधर की साइड में रोड जा रहा है। झालावाड़ रोड की तरफ अगर जाना है तो आप इसी से अंदर जाके झालावाड़ रोड से जा सकते हैं। ये इधर से जो ट्रैफिक आ रहा है वो जयपुर की साइड से आ रहा है, बूंदी जयपुर इधर अजमेर की साइड से, इधर से आप जा सकते हैं आराम से। जो नया एयरपोर्ट जो अभी आ रहा है वो इसी बूंदी रोड पे आ रहा है, आगे शंभूपुरा के पास में। अपना प्रोजेक्ट भी इसी बूंदी रोड पे है, तो मैं अभी लेके चलूँगा आपको प्रोजेक्ट की ओर। अपने ऑफिस के एडजॉइनिंग के अंदर ये सेंट जॉन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो आज के टाइम पे रनिंग स्कूल है। ये सामने जो रेड लाइट दिख रही है ये त्रिकुटा मंदिर वाली रेड लाइट है, पाटन चौराहा जिसको बोलते हैं। ये है पाटन चौराहा। ये राइट साइड के अंदर जो रोड जा रहा है लाल सोट दौसा की तरफ रोड जा रहा है, और ये सामने देखिए मेन चौराहे के ऊपर त्रिकुटा मंदिर है, माता जी का मंदिर है, शानदार मंदिर है। जब कभी भी आप कोटा आए तो एक बार इसकी विजिट जरूर करें।
त्रिकुटा मंदिर से जैसे अपना आगे निकलेंगे, ये गणेश पाल चौराया है बूंदी रोड पे ही। यहाँ से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे अपनी कॉलोनी के एंट्रेंस पे चलने के लिए। ये देखिए आप माहेश्वरी रिजॉर्ट। गणेश पाल चौराहे को अपन जैसे ही पार करेंगे, ये हर्बल पार्क है। ये हर्बल पार्क है जो कोटा यूआईटी द्वारा डेवलप किया गया है। आजकल ये स्नेक पार्क में डेवलप होने जा रहा है। तो यहाँ की जो आसपास की रेटें हैं वो मतलब जैसे ही स्नेक पार्क में डेवलप हो जाएगा तो ये समझो कि आप 1.5 गुना रेटें तो वैसे ही हो जाएंगी। ये टूरिस्ट पैलेस में डेवलप हो रहा है स्नेक पार्क। हर्बल पार्क के पास में ये वाली जो जमीन देख रहे हो, ये नान तकरसी फार्म के नाम से यहाँ फार्म हाउस कटा हुआ है। बाकी ये जो जमीन है ये कृषि विभाग की है और यहाँ एग्रीकल्चर मतलब जो बीज वगैरह तैयार होते हैं वो सारा काम यही होता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टाइप में है ये अपनी प्लानिंग है निकलते ही। इसके बिल्कुल सामने ये अपनी प्लानिंग है, जो बाउंड्री दिख रही है आपको। अग्रवाल रिसोर्ट अपने प्लानिंग के बैक साइड में है बिल्कुल। ऑन बूंदी हाईवे पे प्लानिंग है। दोस्तों फाइनली अपन अपने प्रोजेक्ट पे पहुंच चुके हैं, वीआरबी राघवम पे। ये देखिए आप, ये कॉलोनी का सिंगल गेट एंट्री है। तो ये कॉलोनी का गेट है। गेट के ऊपर दोस्तों मैं यदि फैसिलिटी की बात करूं तो गार्ड, सीसीटीवी कैमरा और बूम बैरियर की 24 घंटे फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। दोस्तों ये गेटेड कॉलोनी है, इसके लिए चारों तरफ की 6-6 फीट की बाउंड्री है। ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, चारों तरफ की 6-6 फीट की बाउंड्री है। इसके ऊपर 3 फीट की तार फेंसिंग और रहेगी। 9 फीट की टोटल बाउंड्री रहेगी। अंदर की फैसिलिटी की यदि मैं बात करूं तो वो सारी चीजें मैं आपको अंदर चल के लाइव दिखाऊंगा। लोकेशन की यदि मैं बात करूं तो दोस्तों अपना प्रोजेक्ट मेन बूंदी हाईवे पे, जो जयपुर हाईवे है उसके ऊपर अपना प्रोजेक्ट है। ये रोड की साइज की यदि मैं बात करूं तो दोस्तों 160 फीट का ये रोड है। आज प्रेजेंट टाइम में छोटा चालू है। उसके लिए जो प्रस्तावित जो जमीन थी अपनी कॉलोनी के अंदर जो आ रही थी, अपनी कॉलोनी की जमीन के अंदर, वो अपन ने यहाँ पे जमीन छोड़ दी है। यहाँ तक ये जो कॉलोनी का आपको एंट्रेंस दिख रहा है, इसके 3 फीट इधर तक ये कॉलोनी का रोड आएगा। 160 फीट की ये रोड है। कॉलोनी के बाकी की जो फैसिलिटी है मैं अंदर चल के दिखाऊंगा। और कॉलोनी के अंदर यदि मैं प्लॉटिंग की बात करूं तो दोस्तों अपन ने मेन 160 फीट रोड पे ये वाले जो आप प्लॉट देख रहे हैं कॉमर्शियल प्लॉट है। ये कॉमर्शियल प्लॉट है और अंदर के जो प्लॉट है वो सारे रेजिडेंशियल प्लॉट है 40 फीट रोड पे। बगल में जो मैंने आपको 80 फीट रोड दिखाई है उसमें भी कॉमर्शियल प्लॉट है, पर आज उनका पट्टा अपन रेजिडेंशियल दे रहे हैं, जिससे कि किसी को लोन वगैरह की यदि जरूरत है, लोन वगैरह से अपना काम करना चाहता है तो वो आराम से मिल जाएगा लोन वगैरह। कॉमर्शियल पे थोड़ा लोन महंगा होता है और मिलता आसानी से नहीं है। इस वजह से आज उनके रेजिडेंशियल पट्टे हैं। बाकी 80 फीट रोड पे आप आराम से कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। आप अंदर क्या, मैं आपको जो फैसिलिटी अपन ने दी है वो और अंदर का कैसा क्या व्यू है वो अभी तक मैं आपको लाइव दिखाता हूँ आगे। दोस्तों जैसे ही अपन कॉलोनी के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको मैं अंदर की फैसिलिटी यदि बताऊं तो ये प्लॉटों के ब्लॉक है। और ये जो आप रोड देख पा रहे हैं 40 फीट की रोड है। प्लॉट के ब्लॉक और रोड के बीच के अंदर 3 फीट का ये क्राइटेरिया छोड़ा हुआ है जो ग्रीनरी के लिए है। और सीवरेज पानी के पॉइंट वगैरह जो करें तो ये देखिए, ये जो आपको चैम्बर दिख रहा है सीवरेज का चैम्बर है। और ये जो चैम्बर है वाटर हार्वेस्टिंग का चैम्बर है। पानी की लाइन अंडरग्राउंड है। ये पानी के पॉइंट बाहर निकले हुए हैं। हर प्लॉट के सामने आपको पानी का पॉइंट अलग से मिलेगा। सीवरेज है, वाटर हार्वेस्टिंग है, सारी चीजें हैं। प्लॉट के ब्लॉक और रोड के बीच के अंदर ये जो ग्रीनरी वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये क्राइटेरिया फिक्स करेगा। 3 फीट का एरिया है। इसमें आप रैंप वगैरह जो प्लॉट के सामने उतारते हैं वो भी इस क्राइटेरिया में रहेंगे। उसके अलावा जो रोड साइज है वो 40 फीट की रोड साइज है। अगर आगे की अपन बात करें फैसिलिटी की तो पार्क, मंदिर वगैरह जो फैसिलिटी हमने दी है वो आप पीछे वो दीवार देख रहे हैं, वो उस दीवार के पास में पार्क वगैरह है, उसका भी मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। और ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये जो बगल में से मैंने आपको 80 फीट रोड दिखाई थी, उस 80 फीट से एंट्रेंस है। कॉलोनी के 2 एंट्रेंस है, एक जो जिससे मैंने आपको एंट्री करवाई है, और ये जो आप सामने वाला जो रोड देख रहे हैं वो 80 फीट रोड है, वो जो बच्चे जा रहे हैं वहां से
और वहाँ से ये एंट्री है 40 फीट की। पूरी कॉलोनी के अंदर 40-40 फीट की रोडें हैं और प्लॉट साइज की यदि मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपको 20-40 है, 25-40 है, 25-50 है, 30-60 है। अधिकतम ये मानो कि आप हर साइज यहाँ अवेलेबल हो जाएँगे आपको, कॉमर्शियल प्लॉट भी है और रेजिडेंशियल प्लॉट भी है। दोस्तों पार्क वगैरह की मैं आपको फैसिलिटी की बात करूँ यदि, तो आप आगे आइए, क्या-क्या सुविधाएँ यहाँ दे रहे हैं, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा। नई कॉलोनी है, आज मौके पे यहाँ पे वो चीज़ें बनी हुई नहीं है, पर उनका काम रनिंग है। तो मैं आपको इस हुडिंग के अंदर जो दिखा रहा हूँ, वो आप फैसिलिटी यहाँ हुडिंग में देख लो और वो काम यहाँ पे आपको 6 महीने से पहले-पहले तैयार हुआ हुआ मिलेगा। तो पार्क की जो जगह छोड़ी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें वो चीज़ें मिलेंगी, जो मैं आपको हुडिंग में दिखाऊँगा। बंद कर। दोस्तों कॉलोनी में यदि अपन पार्क की बात करें, तो ये वाला पार्क है कॉलोनी का। ये वहाँ पीछे तक का पार्क है। इसके अंदर जो फैसिलिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो सारी फैसिलिटियाँ इसके अंदर ही रहेंगी। कॉलोनी के अंदर अपन ने मंदिर की फैसिलिटी दी है, तो मैं मंदिर के व्यू की यदि मैं बात करूँ, तो आप इस हुडिंग पे देखिए, जो इस तरह का बिल्कुल दिखेगा। इस तरह का मंदिर का व्यू रहेगा। कम्युनिटी हॉल है, छोटा-मोटा कोई भी पार्टी फंक्शन, रिंग एंगेजमेंट वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर हो जाएगी कम्युनिटी हॉल के अंदर। कम्युनिटी हॉल के यदि मैं व्यू की बात करूँ, तो बिल्कुल इस तरह का कम्युनिटी हॉल का व्यू रहेगा। ये जो आप हुडिंग में देख रहे हैं, बिल्कुल इस तरह का कम्युनिटी हॉल रहेगा। कॉलोनी के अंदर किड्स प्ले एरिया है, किड्स प्ले एरिया इस तरह से डेवलप होगा। ओपन जिम है, ओपन जिम इस तरह से डेवलप होगा। बाकी की फैसिलिटी जो सेल्फी पॉइंट वगैरह है, सेल्फी पॉइंट इस तरह से रहेगा। औ और वाटर फाउंटेन दिया हुआ है, जो इस तरह का व्यू रहेगा उसका। और एक जो अपन मैं बात करूँ पार्क के अंदर, तो पूरे पार्क के अंदर अपन ने एक्यूप्रेशर पाथवे डेवलप किए हैं, तो वो पाथवे इस तरह के दिखेंगे। बाकी की फैसिलिटी मैंने आपको सारी कॉलोनी की विज़िट करवाई है, प्लॉट साइज़ मैंने आपको बता दी है सारी चीज़ें, कॉलोनी की लोकेशन मैंने आपको बता दी है, ऑफ़िस से कॉलोनी तक लाइव विज़िट करवाई है। बाकी आप जो नीचे क्लिप में मेरे नंबर दिए हुए हैं, उन पे आप कॉल करके मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और कॉलोनी की और जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। धन्यवाद।